स्वामी जी, एक रिपोर्ट का जिक्र मैं करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने जिक्र किया किस तरह से डाबी जीभ को भी आपने तंदुरुस्त बना दिया, एकदम स्वस्थ बना दिया है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक फैटी लीवर की जो बीमारी है उससे मसल्स कमजोर होने लग जाती हैं। तो स्वामी जी, लीवर में खराबी से मसल्स पर कैसे असर पड़ते हैं, एक तो ये जानना चाहते हैं, और दूसरी बात है कि फैटी लीवर के जो मरीज है वो मांसपेशियों को कैसे मजबूत रख पाएंगे, ये भी बताइएगा। अब देखो, एकदम ठीक काम हो रहा है। पाचन तंत्र का संबंध जो एक एक पैर से तो सभी कर लेते, दोनों से थोड़ा सा चैलेंज आता है। जिनका शरीर भारी होता है तो एक एक पैर से ही कर लें, और जो मजबूत है, अब जैसे हमको तो एक एक पैर से करते तो ये लगता ही नहीं कि कुछ हो रहा है, और वो भी पूरा घुमाते ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और मोटापा ज़्यादा है तो मेदो हरवटी, वेट, गोधन, अर्क, त्रिफला का पानी, नींबू का पानी, अनाज, नमक, मीठा थोड़ा कम करके, सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डाइट में बढ़ा करके, और जितना चाहे हम एक दिन में 1 से 2 किलो तक वेट कम कर देते हैं। मैं कहता हूँ 90%, 90 से यहाँ तक कि कुछ बीमारियों में तो कहूँगा 99% तक हम घर बैठे ही लोगों को योग बताते, जो उपचार बताते, जो औषध बताते, उससे ठीक हो जाते हैं। बाकी जो शेष बच जाते हैं, लिवर किडनी फेलियर है, फैटी लिवर ग्रेड 1 का भी ठीक कर सकते हैं घर पे ही। उनको कहते हैं कि आप पतंजलि वेलनेस आ जाओ, योगाग्राम निरामय में आ जाओ। तो देखो, ये एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे ये करना। अब बात आती है फैटी लीवर की। पाचन तंत्र का तो पूरे शरीर पर असर पड़ता है, और उसके लिए अभी मोटापा के तो 5 अभ्यास बता दिए। 5 अभ्यास में पाचन तंत्र के लिए और पेट के लिए, खाली लीवर के लिए नहीं, लीवर के साथ साथ आंतों के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, लीवर, स्प्लीन, छोटी बड़ी इंटेस्टाइन, आमाशय, स्टोमक, सब के सब, पूरा का पूरा पाचन तंत्र ठीक रहेगा। पाचन तंत्र गड़बड़ होने से क्या होगा? तो पाचन तंत्र गड़बड़ होने से प्रोटीन, जिससे मसल्स बनते हैं, प्रोटीन से लेकर के 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को। बॉडी के अंदर जो एक नेचुरल साइकिल चलता है ना, पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं, उसको एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, पुराने सेल्स खत्म होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, और एक सहज नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो प्रोटीन और डेली के एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट, बाकी तो छोटे छोटे मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस होते हैं। तो 2 सबसे बड़े पार्ट होते हैं हमारे फूड के, आहार के, एक प्रोटीन, एक दूसरा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है हमें, जो डेली चाहिए शरीर को, और प्रोटीन पूरे मसल्स से लेकर के पूरी बॉडी की रिपेयर के लिए, एक एक सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन बड़ी भूमिका निभाता है। तो जब हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, लीवर, आंतें, पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, तो प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा जिनका पाचन तंत्र कमजोर है उनको प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं होता। आप उनको जो है न्यूट्रिला सोया चंक से, जो आप भी चाव से खाते हैं अमित भाई जी स्वामी जी, और भी जितने भी दूध है, दही है, जितने भी प्रोटीन के सोर्स हैं, वो उनको डाइजेस्ट ही नहीं होता प्रोटीन, यदि पाचन तंत्र कमजोर होता है। जबकि न्यूट्रिला बहुत अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है स्वामी जी। 1-1 मिनट करना शुरू कर दे, वो बहुत ही अच्छी चीज है, और इतनी बढ़िया तरीके से आपको डाइजेस्ट होता है और इतना उसका फायदा मिलता है। तो ये एक तो ये अभ्यास करें जो अभी बता रहे हैं, बैठ करके भी और बताएंगे। लीवर के लिए लीवोग्रिट खाली पेट ले लें जी, लीवामृत खाने के बाद ले लें। तो पाचन कमजोर होगा तो मसल से लेकर के पूरी बॉडी ही कमजोर हो जाती है। इसलिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये एक एक अभ्यास 1-1, 2-2 मिनट करना है। ताकत तो बहुत लगती है, एक बार तो शरीर ऐसे कांपने लगता है, डांगी जोर पड़ रहा है ना। हाँ, 10-20 सेकंड तो हो जाता है। जब 1-2 मिनट करने जाते हैं ना, तब पूरी ताकत लगती है। और इसलिए मैं कहता हूँ ताकत लगाओ, बल बढ़ाओ। तो ये तो पूरा पाचन तंत्र का षड्यंत्र दूर हो जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, और ये जो हलासन है ना, ये भी बड़ा जबरदस्त। शुरू में तो इसमें ताकत लगती है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। और फिर देखो,
पूरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और पूरी मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी करनी है ना, तो एक तो चलित पद्मासन ऐसे ऐसे बताते हैं ना, इसको ऐसे ऐसे कर लेना, ये ऐसे, ये पूरा लुढ़को ऐसे। तो हमारे डांगी जी तो पूरा घास पर लुढ़क रहे, बड़ा मजा आ रहा है इनको तो। घास का ही गद्दा बन गया। फिर ऐसे दाएं बाएं मसाज भी हो रही है। ये ऐसे घास जो है खुशी मना रही है कि कोई तो आया मुझ पर बैठने के लिए, बाकी नहीं तो पैरों के नीचे रोते ही चले जाते हैं। तो ये पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, आगे पीछे पूरा ऐसे 1-2 मिनट तक पूरी रोलिंग कर लेते हैं, और ये रोलिंग बड़ी जबरदस्त है, मजा आता है इसमें। फिर एक बैठ कर के अभ्यास बहुत जरूरी है। एक का नाम है मंडूकासन, दूसरा है योग मुद्रासन। मंडूकासन अक्सर सबसे से हो जाता है, योग मुद्रासन में, पद्मासन में बैठना सबसे नहीं हो पाता, तो कम से कम पवन मुक्तासन और वक्रासन इतना सब जरूर कर ले तो पूरा पाचन तंत्र ठीक रहेगा, और पाचन तंत्र ठीक होने से पूरा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी अच्छी रहती है। वैसे स्वामी जी, जो बहुत से लोग होते हैं वो बहुत हेवी वर्कआउट करते हैं, जिससे कि उनके जो मसल्स टिश्यूज है कई बार डैमेज हो जाते हैं, और अगर सही डाइट ना ले तो फिर वो वीकनेस बढ़ने लगती है, वो टिश्यू क्या होता है, हील नहीं होता है। तो ऐसे में जो मसल टिश्यूज हैं उसको रीजनरेट करने के लिए भी क्या कोई उपाय है? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। तो टिश्यू इंजरी के लिए एक तो देखो, ये बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, जरा सा वर्कआउट करते, जैसे कल मेरे साथ 4-5 महापुरुष थे, अब उसमें से सबके सब गायब मिले आज। जरा सा योग किया और एक मनोज जी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे बोले जी हमारे मसल्स अकड़ गए, हमारे मसल्स ये हो गया। तो होता क्या है मेरे भाई, ये जो एक तो शरीर की आदत हमने खराब डाल रखी है, शरीर की आदत डाले पुरुषार्थ करने की। अब देखो, नैसर्गिक तौर पर तो एक एक सेल अपना अपना काम करता है, अपना उसका साइड वर्क है। एक सेल में 1 सेकंड में 1 लाख एक्टिविटी होती है, और जब योग करते हो तो एक्टिविटी 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक बढ़ जाती है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ। तो जिनके ये मसल्स टियर हो जाते हैं, मसल्स डैमेज हो जाते हैं, और पूरे जो है मांसपेशियाँ अकड़ जाती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। तो इस सब के लिए दूध में हल्दी और शिलाजीत, अश्वगंधा या अश्वशिला, अथवा एक बहुत ही अच्छा इसके लिए स्प्रिलुना, ये मसल्स के जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए स्प्रिलुना सबसे अच्छा है। 2-2 गोली सुबह शाम खा ले, और ये 100% नेचुरल है। फिर कुछ लोग एनिमल प्रोटीन खाते हैं, और कुछ लोग जो है नेचुरल और मिल्क बेस्ड और ऐसे पूरा प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाते हैं। तो हमने भी मेन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, और डायबिटीज़ वालों के लिए डायबिटिक केयर, आर्थराइटिस वालों के लिए ऑर्थो केयर, ये बहुत कुछ बना रखा है। लेकिन इसमें सबसे अच्छा मैंने पाया स्प्रुलिना, और स्प्रुलिना के साथ साथ सबसे अच्छा है दाल भी सबको डाइजेस्ट नहीं होती, क्या करें। उसमें भी जो हैवी प्रोटीन वाली दालें वो नहीं होती, तो मूंग की दाल और छिलके वाली दाल खाएं, और थोड़ा सूप बना करके ले लें। तो सूप सबसे बेस्ट होता है। एक तो होता है शाक सब्जियों का सूप, वो तो न्यूट्रिशन के लिए अच्छा होता है, और लेकिन तो बाकी जो है ये जो प्रोटीन वाला जो पोषण चाहिए, उसके लिए कुछ अंडा खाते हैं, कुछ और पता नहीं क्या दूसरे बहुत सारा फंडा करते हैं। तो सबसे अच्छा है पतली दाल, और उसमें भी हींग का, जीरे का, अजवाइन का थोड़ा तड़का लगा करके, थोड़ा अदरक, थोड़ी हरी मिर्च, हल्की सी, जो लहसुन खाते हैं लहसुन प्याज थोड़ा सा डाल ले तो डाइजेस्टिव भी हो जाता है। वैसे स्वामी जी, स्वाद के नहीं लेते। आपने दाल का जिक्र किया तो मैं मीनाक्षी का जिक्र होगा। मीनाक्षी तो दाल एक्सपर्ट है स्वामी जी, मैंने मीनाक्षी से दाल बनाना सीखा है। मैं ये कहती स्वामी जी, देखिए दाल कितनी हल्की हो सकती है। ठीक है,
इसका उदाहरण तो इसी बात से है कि जो छोटे छोटे बच्चों को पहली बार ऊपर का आहार दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि इन्हें दाल का पानी देना शुरू करें, फिर धीरे धीरे कहते हैं कि इसमें जैसे आपने कहा कि जीरा और हींग का तड़का देकर मरीज को भी जब बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में तो यही बोलते हैं इसको दाल का पानी। इजीली डाइजेस्ट होता है। स्वामी जी, मांसपेशियां कमजोर होने से क्या जॉइंट्स पेन की भी परेशानी होती है? ये भी हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। योग तो आप बता ही रहे हैं, हम साथ साथ कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ, अब लेकिन देखो, और क्या करने की जरूरत है कि जॉइंट्स तक ये पेन ना जाए? एकदम ठीक कह रहे हैं आप। ये सारी जो हड्डियां है ना, इसको पकड़ के कौन रखता है? जैसे ये ऊपर की हड्डी होगी, नीचे की हड्डी होगी, बीच के अंदर एक पोर्शन हो गया जिसको कार्टिलेज कहते हैं। अब ये सारी हड्डियां तो बिखर जाएंगी। यदि मसल्स ना हो तो सारी हड्डियां बिखर जाएंगी, इसलिए मसल्स इनको पकड़ करके रखते हैं। और जो मसल्स माने मांसपेशियां, फिर जो फैट है इसमें, जो चर्बी है, वो इसको ऐसा रखती है कि मसल्स और बोन्स के ऊपर चोट ना लगे। तो थोड़ी थोड़ी चर्बी भगवान ने इसलिए दे रखी है। ये चर्बी कोई खाली शो बढ़ाने के लिए, बॉडी के कट्स अच्छे आ जाए, बॉडी की शेप अच्छी आ जाए, इसी के लिए फैट नहीं है। ये जैसे कोई चोट लगी, अब जैसे यहाँ चोट लगी, ऐसे मैंने मारा है, देखो ये, तो ये पहले कहाँ लग रहा है? पहले फैट इसको जो है सहन करता है, फिर ये जाता है मसल्स के ऊपर, फिर जाता है बोन के ऊपर। तो शरीर में फैट और मसल्स ये अच्छे होंगे तो हड्डियां आपकी अच्छी होंगी, नहीं तो हड्डी पसली बोले भाई इसकी तो टूटने वाली है। ये तो पूरा कंकाल तंत्र, इसका कंगाल तंत्र हो गया। तो इसलिए फैट का और मसल्स का भी एक सही प्रोपोर्शनेट में, एक सही मात्रा में होना जरूरी है। इसलिए पूरी बीएमआई को नॉर्मल करने के लिए हम रोज बोलते हैं कि एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, ये इससे जोड़ों के लिए भी अच्छा है, जॉइंट्स के लिए भी अच्छा है। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ। थैंक यू सिस्टर। हाँ, दिस इज वेरी गुड फॉर जॉइंट। लगता है स्वामी जी वहां पर आपके शिष्य आ गए हैं सब, या शिष्य आ गई हैं? और लोग प्रेरित भी होते हैं, जो देखते हैं उससे प्रेरणा पाते हैं। हाँ, शिष्य भी आ गए, बीच बीच में कुतरू भी आते रहते हैं। तो देखो कुतरू बहुत है यार, सैकड़ों तरह की नस्ल देखी मैंने 6 इंच से लेकर के और 3 फीट तक के डॉगी है यहाँ पर, बड़े जबरदस्त है। और इसका खर्चा बड़ा जबरदस्त आता है। एक डॉग का खर्चा एक आदमी से ज्यादा, 1 लाख रुपए। इसके शैम्पू अलग, इसकी दवाइयाँ अलग, इसका डॉक्टर अलग। और पहले डांगरों के डॉक्टर को सबसे यूँ मानते थे इसने कोई ठीक से पढ़ाई नहीं की है। अब तो जो कुतरू का डॉक्टर है, क्या बोलते हैं उसको, पेट डॉक्टर बड़ा जबरदस्त, उनका इनकम भी खूब है। और फिर नुलाने वाला भी अलग आता है। अब पेट क्लिनिक्स बने उनके लिए, पेट सलून बने, उसको भी नुलाने के लिए कोई दूसरा चाहिए। पार्लर है बकायदा। ज्योत्सना इसके बारे में ज्यादा बेहतर बताएंगी। पार्लर्स हैं, पेट पार्लर्स। स्वामी जी फैशन शो भी होते हैं। आज तक हम पार्लर में नहीं गए, बताओ कुतरू पार्लर में जा रहे हैं। अरे स्वामी जी फैशन शो में भी पार्ट लेते हैं, स्विमिंग पूल भी इनके अलग होते हैं, अवार्ड भी मिलता है जो अच्छा परफॉर्म करता है। बात है, बेस्ट परफॉर्मर। और जब कहीं बाहर जाते हैं तो इनकी धर्मशाला, इनके होटल भी हैं। बिल्कुल, यूएस में तो कुतरों के होटल भी हैं। मुंबई में शाम खाते हैं वहाँ पे, डॉग को भी अलाउड। हाँ, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।